तब पावपनाशन मंगलानं च तब्बे भवे मंगलम। धर्म जिज्ञासु भाइयों, मारवाड़ की, राजस्थान की ये पवित्र भूमि, जहां पे लोगों के अंदर खूब धर्म और आस्था परमात्मा के प्रति खूब रहा है। भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में कुछ इस प्रकार कार्य करना चाहिए, तो ही हमारा ये मानव भाव सार्थक बोला जाता है। बाकी तो भाग्यशाली सुबह में उठे, शाम को रात को सोए, वापिस सुबह में उठे, यही इसी प्रकार पूरी लाइफ और जिंदगी परिपूर्ण हो जाएगी। पहले जब छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, बाद में एक के बाद एक ऐसे करते करते कई साल चले गए, पर हमने हमारे खुद के लिए मकान, व्यापार, दुकान, बिजनेस सब कुछ बढ़ाया। पर एक चीज याद रखना, और ये सनातन सत्य बात है, संसार की नग्नता है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु आने वाला ही है। इसमें कोई भी जाति वाले हो, कोई भी समाज वाले हो, कोई भी धर्म का पालन करने वाले हो, सबके लिए नियम कुदरत का एक ही रहता है। किसी के लिए कोई चेंजेस नहीं है। कोई राजा है या कोई रंक है, कोई सेठ है या कोई नौकर है, कोई बड़ा आदमी है या फिर कोई छोटा आदमी है, सबके लिए एक ही नियम ये तय है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। इसमें हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे कोई साधु भी हो या कोई शैतान भी हो, सभी के लिए ये नियम लागू पड़ता है। हाँ, वो 100% कि किसी का कब टिकट फटेगी ना, वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। किसी की वैलिडिटी 2, 5, 10 साल की होती है, कोई 20, 25, 50 साल के बाद में भी जाता है, कोई 70, 80, 90 साल परिपूर्ण करके भी जाता है, पर जाना वो निश्चित है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आज जिसको हम देख रहे हैं ना, वो सभी एक दिन तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो भाग्यशाली सामान्य जीवन जी के क्या मतलब है? सिर्फ फॉर्मालिटी की तरह जीना, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हकीकत में जीना हो तो कुछ असाधारण तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए। बाकी तो सुबह में उठना और
रात को सोना, दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार खाना, वो तो जानवर भी करते हैं। उसमें और हमारे में कोई बड़ा अंतर नहीं बोला जाएगा जो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन काल में संसार में आए हैं, मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, तो कुछ ऐसा काम करो कि बारी बारी से हमें मनुष्य भाव की प्राप्ति होवे और हमारा आत्मा का कल्याण होवे, हमारा आत्मा भी परम तत्व बन जाए, हमें सभी को भी मोक्ष मिले, मुक्ति मिले और हम भी परमात्मा बन जाए। क्योंकि परमात्मा थे तो हमारी तरह ही, थे तो मनुष्य ही, परंतु उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, अच्छे कार्य किए और सभी के प्रति उनका प्रेम भाव था और इसी कारण से वो ईश्वर तत्व बने। इसलिए मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर भी वो स्थिति छिपी हुई है, पर इसको बाहर निकालने वाला अगर कोई होता है ना, तो वो गुरु होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या क्या ताकत छिपी हुई है ना, वो हमें खुद को मालूम नहीं होता है, पर वो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही हमारे अंदर की शक्ति जगती है और ऐसा एक अंदर से विस्फोट होए और हमारी अंदर की शक्ति बाहर आती है। भाग्यशाली आपके इस समाज में से कई सारे कोहिनूर रत्न बाहर आए हैं। ऐसा मत समझना कि इनके अंदर जो ताकत है वो हमारे अंदर नहीं है। सबके अंदर ये कुदरत ने, परमात्मा ने सबके अंदर ताकत छिपी हुई है, पर उसके लिए कोई गुरु गम की आवश्यकता रहती है। गुरु के बिना सही मार्ग, सही मार्गदर्शन हमें मिलता ही नहीं है। क्योंकि जिनके ऊपर गुरु नहीं होते, जिनकी छत्र छाया में गुरु नहीं होते, तो वो व्यक्ति नगूरा बुला जाता है और जो व्यक्ति नगूरा होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए कल्याण करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना हमारा जीवन साव अधूरा है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में कोई गुरु न बनाए हो तो खास अपने सिर के ऊपर कोई गुरु बनाना, जो हमें, अगर हम गलत मार्ग पे चले जाए, क्योंकि अभी तो करजग है और करजग के अंदर सही मार्ग बताने वाले कम लोग होते हैं, गलत मार्ग पे लेके जाने वाले कई सारे लोग होते हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमें सच्चे मार्ग के ऊपर आगे चलना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि खेती के अंदर भी, जमीन के अंदर हम जैसा बोते हैं ना वैसा पाते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा और हम बुरा करेंगे
तो हमें बुरा मिलेगा। ये सनातन सत्य बात है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में हो सके तो अच्छा ही करना चाहिए, कभी किसी का बुरा करना नहीं, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं, कभी किसी के बारे में गलत बातें करना नहीं। ये समाज में ये मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए और ये सिद्धांत के ऊपर ही समाज, परिवार, कुटुंब, हमारा राज्य, राष्ट्र, देश वो खूब विकास के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकता है। मैंने बीच में एक बात कही आपको कि आपके इस समाज में से कोहिनूर रत्न पैदा हुए, आपके मन में विचार आएंगे कि कौन? तो आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो आपके ही समाज में से, आपके ही मोदी परिवार में से वो बाहर आए, पर उन्होंने संघर्ष किया। कितना भी आफत आ जाए तो अभी उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छे सही मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है। और इस तरह कई सारे विघ्न आए तो अभी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, तो आज वो कहां से कहां तक पहुंच गए। मैं आप सभी को भी यही कहना चाहता हूं कि आप सभी के अंदर भी ऐसी ताकत और शक्ति छिपी हुई है, पर हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। जीवन साव हमारा बिल्कुल कोई काम का नहीं। और अगर हमारे जीवन काल में सही मार्गदर्शन देने वाले, सही समझाने वाले हमको टकोर करते हुए सही मार्ग के ऊपर लेके आए, अगर ऐसा गुरु का संग मिल गया ना, तो वो पापी व्यक्ति भी पुण्यशाली बन जाता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया में, संसार में मनुष्य भव मिला है तो हमें कुछ ऐसा अच्छा काम करना चाहिए कि जिसके आधार के ऊपर हमारा आयुष्य परिपूर्ण होने के बाद में भी लोग आपको याद करें कि वो महान हस्ती थे, वो महान व्यक्ति थे, वो महान विभूति थे, जिन्होंने समाज को आगे लाया है, समाज का कल्याण किया है और आगे लाने के लिए हर हमेश वो तत्पर रहे थे। इसलिए जाना तो सबको है, पर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण समाज के इतिहासों के अंदर सदी सदियों तक वो सुवर्ण अक्षर नाम लिखा जाए कि महान विभूति थे जिन्होंने समाज उत्कर्ष के लिए शानदार काम किया है। इस प्रकार याद करें और उसके बाद आपकी जो आगे की पीढ़ियां है वो भी छाती ठोक के कह सके कि ये मेरे दादा, ये मेरे परदादा, उन्होंने ये काम किया था। ऐसा कुछ काम करके हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली तो ही हकीकत में हमारा जीवन सार्थक बनता है। बाकी तो ढोर ढाखरों की तरह, जानवरों की तरह कोई मतलब नहीं है जीने का।
जीना तो सीना ठोक के इस प्रकार हम जिए और इस प्रकार भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में कई सारे कार्य करने हैं। कोई एक कार्य करने के बाद इतिश्री या द एंड नहीं करना है, हमें खूब आगे बढ़ना है। हम हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए खूब कार्य करना है। उससे भी आगे मैं तो बात करूं ना, तो मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि ये तो ठीक है कि मोदी समाज वाले, घांची समाज वाले आए हैं, पर उससे भी आगे बात करूं ना, तो हमें तो अभी आगे और कार्य करने हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज को भी एक करना है। जब तक एकता नहीं होगी ना, तब तक हमारा समाज खतरे में है। और जहां पे एकता नहीं है ना, वो बहुत जोखिम कारक है, समझ लेना। अगर हम एक बन गए, किसी की ताकत नहीं है कि हमको हिला पाए। और समग्र राष्ट्र के अंदर हिंदू समाज एक बन गया ना, तो किसी की ताकत नहीं है कि हिंदू समाज के सामने ऊंची आंख करके भी हमारे सामने देख भी पाए। इसलिए ऐसा मत समझना कि इधर ही इतिश्री कर देना है, खूब आगे बढ़ना है। जब तक हमारे शरीर के अंदर श्वास है, प्राण है ना, तब तक कितने भी संघर्ष है, हमें अपने जीवन काल में लड़ते रहना है। और इसीलिए भाग्यशाली मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि समाज के अंतर्गत साधु भगवंत कोई एक समाज के नहीं होते हैं। साधु समग्र सृष्टि के हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं। साधु भगवंत की भावना सदंतर, हर हमेशा कंटिन्यू लोगों का कल्याण करने का ही उनका एक मूलभूत मंत्र बोला जाता है कि उनका पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए और उसके लिए ही साधु का जीवन होता है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवंत कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराजा, जो गुजरात के अंदर बनासकांठा के अंदर थराद के पास में आया हुआ भरडासर छोटा सा एक गांव है, राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर के ऊपर आया हुआ, और वहां पे जिनका जन्मस्थल यानी कि जन्म हुआ, और वैसे पूज्य गुरुदेव जिनका संसारी पने का नाम प्रभुभाई था, जिनके पिताजी का नाम हरजी भाई, माता का नाम फुलीबाई, और आपके मोदी समाज से वो जैन समाज के अंदर दीक्षा ली। उनका जीवन आप देखो ना, तो बस एकमात्र समाज उत्थान के लिए ही उन्होंने कार्य किए हैं। जीरावाला जा रहे थे, रास्ते में मंडार आया, आगे बढ़ते हुए रेवदर आया। गुरुदेव की एक इच्छा थी, पता चला, मालूम पड़ा कि रेवदर के अंदर मोदी समाज के लोग हैं, तो एक इच्छा हुई कि चलो इधर होते हुए जाते। बाकी तो बाईपास भी रास्ता निकलता था, पर वरमान से उन्होंने तय किया कि नहीं, रेवदर रुकना है। और मिनिमम एक रात तो हम रुके, और रेवदर करीब करीब परसों शाम को करीब 4 बजे करीब हम आए थे। 2 बजे बरमान से निकले, 4 सवा 4 बजे करीब आए।
परसों ही। ऐसे देखा जाए तो रेवदर गांव के अंदर कई सारे मोदी समाज, जैन समाज, किसी से हमारा पर्सनल अटैचमेंट या फिर संपर्क ऐसा कोई था नहीं। और बाकी के जो मोदी समाज के लोग हैं उनके थ्रू रेवदर के मोदी समाज के लोगों का संपर्क हुआ और उन लोगों की भावना हुई रेवदर के समाज वाले की कि हमारे मोदी समाज के जिन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली है तो उनका हम एक स्वागत करें, सामया करें। ढोल नगारे के साथ धाम धूम पूर्वक जैन मंदिर के अंदर उनको लेके आए और बाद में तय किया कि एक आध प्रवचन रखते, सत्संग रखते, ताकि लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आए, लोगों के अंदर एक नई बात आए और कुछ संस्कार की बात करे। 1-2 घंटे का कुछ रात्रि प्रवचन रखते और रेवदर की भूमि के अंदर रात्रि प्रवचन हुआ। तब इधर के शायद सभी लोग आए थे और प्रवचन इत्यादि हुआ। पता चला कि ऐसा तो गांव बढ़िया है, मोदी समाज के लोग भी एकदम भोले अच्छे लोग हैं, पर छोटा सा मनमुटाव अभी भी अंदर है। ये बात जब साहिब जी को मालूम पड़ी तब उनको मन में विचार आया कि सब कुछ बढ़िया है, एक छोटी सी एक बात, और वो भी एकदम मामूली बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसमें कुछ भाग हो गए, विवाद हो गया है मंदिर बनाने के लिए। तब इनके मन के अंदर विचार आया कि ये तो अच्छा बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, अगर ईश्वर की कृपा से मंडार के अंदर सफलता मिली है तो इधर भी सफलता जरूर मिल सकती है। और मंडार के अंदर भी 2 भाग थे। गुरुदेव श्री ने प्रवचन दिया और ऊपर वाले भगवान की कृपा, सभी के अंदर अच्छी बुद्धि आई, अच्छे विचार आए और 2 पार्टी अलग अलग थी, सब एकत्रित हो गए। सबने तय किया कि हम आज से सब एक, और बस इस प्रकार लाइफ टाइम एक ही रहेंगे, अभी कभी भी विवाद में पड़ेंगे नहीं। इधर आए, इधर भी प्रवचन दिया, लोगों से आपस में संपर्क हुआ, छोटी छोटी जो भी बातें थी वो भी सुनी और हमने उनको बताया कि इस जगह पे आप गलत हो, ये जगह पे आप सही हो, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और ऐसे भी रेवदर के लोग बहुत सरल स्वभावी है। सिर्फ खामी एक ही थी कि ऊपर गुरु नहीं है ना, तो अपनी मति आ जाती है। अगर गुरु होते हैं ना तो वो गुरु को पूछते कि गुरुदेव ये क्या करना चाहिए, हमें बताओ, तो वो आपको सही मार्ग बताए। नहीं तो क्या होता है कि संसार में लोग हैं, संसार के अंदर माया होती है, झूठ होता है, कपट होता है, सब कुछ आता है। और वैसे हमारी संसार के लोगों की बुद्धि इसके अंदर भ्रष्ट हुई होती रहती है। तो गुरुदेव आए और गुरुदेव ने लोगों को समझाया कि इसमें ये बेनिफिट है, ये लॉस है, ये नुकसान है। बिजनेस में कैसे आप सोचते हो कि ये काम में हमारा लॉस है तो हम करते नहीं, नहीं 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 करना नहीं है। और अगर बेनिफिट होता है तो हम इमीडिएटली वो तय करते हैं। ऐसा गुरुदेव ने बताया कि आपकी लाइफ के अंदर भी ये लॉस है, ये बेनिफिट है, आप समझो। और इस प्रकार गुरुदेव ने उनको समझाया। और ऐसे भी मोदी समाज के लोग तो एकदम सरल भोले, मुझे तो लगता है कि आप डायरेक्ट भगवान के घर से हो ना, वैसे लोग हो, एकदम सीधे लोग। सिर्फ खामी इतनी है कि गुरु नहीं है, बस उतना ही, बाकी सब अच्छा है। अगर सही समझाने वाला कोई मिल जाए ना
तो मैं पक्के तरीके से कहता हूं, आप डायरेक्ट बस आपका ध्येय लक्ष्य, आप आपके जीवन काल में खूब प्रगति कर सकते हो, खूब आगे बढ़ सकते हो। पर ये खामी है, अगर जो आपको लगे तो ये निकालना खामी, क्योंकि हमारा काम उपदेश देने का है। गुरुदेव ने ये बात कही, उन सभी के अंदर बात बैठ गई, क्योंकि आखिर में है तो सरल स्वाभाविक। इनके मन में ऐसा तो था नहीं कि नहीं 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 गुरुदेव का स्वार्थ है कि क्या है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उनको भी लगा कि बात तो सही है, और ऐसे भी भले भोले लोग उनको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाया, और गुरुदेव ने निष्पक्ष बात की, कोई पक्षापक्षी की बात ही नहीं है, और सभी के अंदर बात बैठ गई कि बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव, एक काम करो, दूसरे दिन यानी कि कल के दिन ही हम बराबर करीब सुबह में 11 बजे करीब करीब मिले थे, और तब सभी लोग आए, थोड़ा प्रवचन हुआ, और हमने हमारी बात रखी कि भाई सभी एक बन जाओ, तो हमको भी आनंद आए, हमारा भी इधर आना सफल हो जाए, और आपका जीवन भी बहुत बढ़िया सा आनंद पूर्वक आप अच्छे से रहो। क्योंकि जहां पे दो पक्ष होते हैं ना, वहां पे आपस में फिर एक दूसरे का दोष देखना ही होता है। समझो कि आपका और मेरा झगड़ा हो गया, तो मुझे आपके दोष दिखेगा, आपको मेरा दोष दिखेगा, यही होगा, मैं भी ऊपर नहीं आ पाऊंगा, आप भी ऊपर नहीं आ पाओगे। इससे अच्छा एक काम करो, ये सब कुछ छोड़ो, सब एक बनो। छोटा मोटा कदाच कोई शायद ईगो हो तो उसको त्याग करो, समाज एक हो रहा है ना, तो बात खत्म करो, वो हमको बीच में नहीं लाना है। क्योंकि अगर ये झगड़ा रह गया ना, तो फिर आने वाले जनरेशन तक भी आगे 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 चलेगा, और नई जनरेशन को ये झगड़ा झगड़ी विवाद तो बिल्कुल चाहिए नहीं। इसलिए आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। उन्होंने भी बोला कि ठीक है, सभी ने ये बात गुरुदेव की स्वीकार किया कि ठीक है गुरुदेव, आपने बोला और आपका बोल हम नीचे नहीं गिरने देंगे। और इस प्रकार ये सभी रेवदर वाले एक हुए। हमें भी बहुत अंतरात्मा के अंदर अपार खुशी हुई। बाद में बात चली कि मंदिर का काम जो रुका हुआ है, शुरुआत तो हो चुकी थी, जगह की बातचीत भी हो गई थी, फंड भी सभी लोगों ने अपने अपने यथाशक्ति स्वेच्छा से खुशी से जो लिखवाना था वो कागज के अंदर लिखवा दिया था। पर अभी आगे का कार्य रुक गया था, ये बीच में विघ्न आ गया। तो गुरुदेव ने बोला कि बस अभी समय पक गया है, तभी वो कार्य परिपूर्ण करो। अभी वो कार्य में कुछ भी हो जाए, आप सब 12 की 12 गांव वाले सब एक साथ मिलके ये कार्य को सफलता की ओर लेके जाना है। क्योंकि जिस गांव के अंदर भगवान का मंदिर होता है, वो गांव की खूब चढ़ती होती है। क्योंकि हम सभी कैसे कि हमारे घर बना दिए, पर भगवान का घर नहीं। तो सोचो भाग्यशाली, अगर हमने भगवान का घर नहीं बनाया तो हमारी चढ़ती कैसे होगी। तो 12 की 12 गांव वाले को हम कल इकट्ठित कर रहे, ऐसा रेवदर वाले ने हमको कल बताया था। और गुरुदेव आप आओ, और कल अच्छा एक मुहूर्त था, इसलिए हम वहां पे जीरावाला में रात्रि वहां पे रुके। स्पेशल साहेब जी, और कुछ भी काम नहीं था, रेवदर वाले को भी मालूम है, स्पेशल आप लोगों के लिए ही जीरावाला से इधर आए कि 12 गांव वाले जो इकट्ठित हो रहे, सभी लोग एक साथ में मिल रहे, तो मैं भी इधर आऊं। क्योंकि साहेब जी खुद मानते और समझते कि यही समाज से मैं इधर आया हूं, तो समाज का ऋण भी अपने ऊपर है। भले मैं साधु बना, और वो ऋण तब भी क्लियर होगा कि समाज को सही दिशा और दशा दिखाए।
सही मार्ग के ऊपर आगे लेके जाऊं। इसलिए स्पेशल गुरुदेव जीरावाला से इधर आए और इधर काम क्लियर होने के बाद वापिस इधर से जीरावाला ही जाएंगे। और इस प्रकार का तय हुआ और इसलिए भाग्यशाली हम इधर आए। अभी मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी 12 के 12 गांव वाले, ऐसे तो आप एक ही हो, पर एक ऐसे स्ट्रांगली बनो ना, ऐसे मजबूत बनो कि बस। और दूसरी बात यह भी कह रहा हूं कि एक मंदिर बना के पूरा नहीं करना है, हमें आगे समाज का कई सारे कार्य करना है। आप ऐसा कभी करते हो कि साल भर का कमाई कर दिया तो अभी दुकान को लॉक कर दो? नहीं। कैसा हर रोज कुछ ना कुछ तो समाज के लिए तो हमें करना है। आगे मैं तो बोलता हूं समाज के लिए हॉस्टल बनाओ, समाज के लिए हॉस्पिटल बनाओ, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करो। ये कार्य हमें स्टॉप नहीं करना है, भले धीरे धीरे जैसा जैसा होवे। अगर आप इस प्रकार करते रहोगे तो आने वाली जनरेशन भी आपका सीख सीख के वो भी कंटिन्यू करेगी, और इस प्रकार होना ही चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि सिर्फ मंदिर बनाने तक सीमित नहीं रखना है। ये तो हमने एक सीढ़ी का पहला स्टेप शुरू किया है। एक स्टेप में हमारी मंजिल नहीं आने वाली है, मंजिल तो अभी काफी दूर है, परंतु उसके लिए हमने प्रारंभ तो हुआ था, पर बीच में वापिस सब सो गए थे। तो गुरुदेव आए, सबको जगाया कि उठो, भले विंटर है, सियाला है, ठंडी है, पर ऐसे सो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो ही काम होगा। और इसलिए आपके ये 12 गांव वाले को हम जगाने के लिए आए हैं कि आप लोग जागो, उठो और अपने ध्येय और लक्ष्य और मंजिले तक आगे बढ़ने का कार्य करो। और इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप 12 के 12 सभी गांव वाले एकत्रित होके जो कार्य आपका अधूरा है, अटका हुआ है, उसको पुनः प्रारंभ करो, वापिस उसको शुरू करो। और शुरू करके अभी इस प्रकार आगे बढ़ो ना कि कुछ भी हो जाए हमें वो कार्य सिद्ध करना ही है। बस इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आप आपके जीवन काल में आप आपके परमात्मा को, इष्ट देवी देवता को याद करते हुए, श्रद्धा से मानते हुए, बस आप अभी आपका आत्मा का कल्याण करो। यही शुभ अभिलाषा वितराग की आज्ञा। कुछ भी बोलो तुम इच्छा।